हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का टॉपिक कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कह रहे कि जो मैटर है क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट्स ऑफ मैटर की हम ये देखते ही है, वाटर हमारा जो पानी होता है वो 3 स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है वाटर। सॉलिड कब होता है, जब ये बर्फ़ की फॉर्म में होता है, यानी कि आइस में होता है जब ये, तो वो जाता है ये सॉलिड, यानी कि सॉलिड क्यूब्स होते हैं ना, आइस के क्यूब्स। लिक्विड जब ये वाटर होता है, पानी होता है, तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी लिक्विड स्टेट में रहेगा। और गैस कब बनेगा, जब आप पानी को वेपर में चला जाएगा, यानी कि भाप बन जाएगा। जब आप पानी बॉईल करते हो तो उसमें से भाप से निकलती है, यानी कि वो वाटर ही तो निकल रहा है, जो किस फॉर्म में निकल रहा है, गैस की फॉर्म में निकल रहा है, यानी कि वाटर वेपर। किस स्टेट में रहेगा, गैस स्टेट में। और जब वाटर होगा, पानी रहेगा, तो लिक्विड स्टेट में। और जब ये बर्फ़ बन जाएगा तो सॉलिड स्टेट में। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो कह रहे हैं जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है मैटर, तो क्या हो रहा है उस टाइम। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनमें क्या हो रहा है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है मैटर। ठीक है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये चेंज किस तरह से हो रहा है। ठीक है, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट इन इट। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, सबके क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 1.12। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो उस पर टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है, यानी टेम्परेचर का उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है मैटर पे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है हमारे पास। हमें इसमें क्या लेना है, एक बीकर लेना है। ठीक है, बीकर में क्या लेना है, आइस, बर्फ़ लेना है। अब आइस के क्यूब्स लेने हैं छोटे छोटे से। ठीक है, बर्फ़ लेना है। ठीक है, और इसमें एक थर्मामीटर लगाना है जिससे कि टेम्परेचर हम चेक कर पाए। ग्लास स्टीरर लेना है, यानी कि किसे स्टीर घुमाने के लिए को लेना है। ठीक है, एक बर्नर चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें लिखी है इसमें। फिर इसको हीट करेंगे। ठीक है, फिर ये सेकंड है, जब ये हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद ये किस में हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। जब ये हीट हो जाएगा आइस आपका, आप इसको इतनी हीट दे दोगे कि ये क्या हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी में यही लिखा है, जो ऊपर ये बॉक्स है यही लिखा है सारा कि हम बेकर लेंगे, फिर उसमें बर्नर लेंगे, उसको जलाएंगे। ठीक है, आइस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को नोट करेंगे जब आइस हमारा किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। और इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके रखेंगे अपने पास। ठीक है, इस तरह से ये लिखा है। तो इसमें लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या आएगा इसमें, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वाले लिखेंगे आप, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जैसे ही आप सॉलिड है आपके पास, सॉलिड यानी कि क्या है, आइस के क्यूब से छोटे छोटे से, जब आप इसमें क्या करोगे, इसको हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा सॉलिड का। और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो इसके पार्टिकल्स है, ठीक है, मैटर के अंदर क्या पार्टिकल्स है, पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है। ठीक है, सॉलिड, तो जो इसके पार्टिकल्स है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। और तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो पार्टिकल है आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपनी प्लेस पे क्या करेंगे, हिलते रहेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करेंगे। द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो जो हमने इनको एनर्जी दी है, यानी कि जो हीट करके हम हीट दे रहे हैं इसको, तो क्या दे रहे हैं, क्या एनर्जी दे रहे हैं। तो जो एनर्जी है क्या करेगी, जो ये पार्टिकल्स है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं एक साथ, ये बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है जिस वजह से जुड़े हैं, तो उसको तोड़ने में काम करेगी। ठीक है, पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फॉर फ्रीली। और जो पार्टिकल्स है ये अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देगा और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये सॉलिड हमारा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट, तो ये डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर लग रहा है उसी पे, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग
point. The melting point of a solid is an indication of the strength of force of attraction between its particle. तो जो melting point है ये क्या बताता है कि जो particles है उनके बीच में force of attraction जो है वो उसकी कितनी strength है, यानी कि उसकी ताकत को दिखाता है। मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा उसके बीच में क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, किसकी, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन, ठीक है, तो आप इसको इतना याद कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो कितना होता है, 273 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सबफ्यूजन। तो वो प्रोसेस जिसमें क्या कर रहे हैं हम, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूज़न। यानी कि जब हम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वैन अ सॉलिड मेल्ट इट टेम्परेचर रिमेन द सेम। जब सॉलिड हमारा मेल्ट हो रहा है तो उस टाइम क्या रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा। यानी कि जब आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, आइस को हीट कर रहे हो, तो ये कैसा टेम्परेचर आएगा, जब ये पिघलेगा यानी कि मेल्ट होगा। तो जब ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है, सारी जब क्यूब मेल्ट हो रही है तो टेम्परेचर हमारा फिक्स हो जाएगा, यानी कि सेम रहेगा थोड़े टाइम के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। सो वेयर डज द हीट एनर्जी को, तो कह रहे कि जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, जब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, आप इस बीकर में जो रख रखा है, मैंने आइस रख रखा है, तो आप उसको हीट तो कंटिन्यूसली दे रहे हो, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पे जो ये सॉलिड है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये मेल्ट हो रहे होंगे ना उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो टेम्परेचर है ये सेम है, तो जो हम इसको हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। यानी कि जब मेल्टिंग पॉइंट रीच पे पहुँच जाते हैं हम तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है हमारा, सेम रहता है, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि सारी आइस क्या ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जब तक ये सारी क्यूब से जो छोटी छोटी सी क्यूब थी पिघल के क्या ना बन जाए, वाटर, तो तब तक टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू हीट द बीकर। तो ये तब भी होगा जब हम कंटिन्यू क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट की, इसका मतलब क्या है, सब कंटिन्यूसली हीट तो हम दे ही रही है, उसको रोक नहीं रहे, लेकिन टेम्परेचर रुक गया है, वहीं पे फिक्स हो गया है। दिस हीट गिव यूज इन चेंजिंग यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। यानी कि जो ये हीट है ना ये क्या कर रही है, जो हमने क्यूब्स लिए थे, ठीक है, तो क्यूब्स में छोटे छोटे जो पार्टिकल थे, ठीक है, तो उनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसको तोड़ने का काम कर रही है जो ये हीट हम दे रहे हैं उस टाइम पे। यानी कि हर एक क्यूब में ये जुड़े हुए एक साथ, तो इनको सबको तोड़ने का काम क्या कर रही है, हीट कर रही है। तो जब तक ये सारे मेल्ट नहीं होने के, सारे जो क्यूब्स है आइस के, जब तक ये मेल्ट नहीं होने के तब तक ये टेम्परेचर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। एज दिस हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। यानी कि जो सारी की सारी हीट एनर्जी कौन ऑब्जर्व कर रहा है, आइस ऑब्जर्व कर रहा है, और टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ रहा है कंटेंट का, ठीक है। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। तो इसे क्या कहेंगे, जो हीट है ये कहाँ छिप गई है, जो बीकर के अंदर हमारा कंटेंट बढ़ा हुआ है, कंटेंट यानी कि जो आइस क्यूब्स पड़ी हुई है उसमें छिप गई है ये हीट, एंड इज नॉन एज द लेटेंट हीट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मीनिंग है छिपा हुआ, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, हिडन यानी कि छिपना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इस मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या गई है, तो कितनी हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि कितनी हमें हीट चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, जितनी हमें हीट चाहिए उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी हैज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। कह रहे जो पार्टिकल हमारे वाटर के अंदर है उनमें एनर्जी ज़्यादा है अगर हम इनको आइस के साथ कंपेयर करें सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। यानी कि जब आप इसमें हीट कर रहे हो तो कुछ तो ऐसे आइस क्यूब होंगे जो पिघल चुके होंगे, यानी कि मेल्ट हो चुके होंगे, ठीक है, कुछ बच रहे होंगे, तो उस टेम्परेचर पे जो पिघल चुके हैं तो उनके जो बीच के पार्टिकल्स है, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल है उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और जो आइस बचा हुआ है जो उसके पार्टिकल है उसमें एनर्जी कम है।
व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अब जो सारे जो क्यूब्स है ये मेल्ट हो गए हैं और किस फॉर्म में आ गए हैं, वाटर की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हीट तो हम कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं, तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, तो जो वाटर के पार्टिकल है वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर ये पॉइंट इज रीच, और थोड़े टाइम के बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, कि एक ऐसा मतलब टाइम पॉइंट आएगा जिसपे जो पार्टिकल है फ्रीली एक दूसरे को तोड़ के एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड लग रहा है ये टूट जाएगा और एक दूसरे से बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, एंड दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टेट चेंजिंग इनटू गैस, और इसी टाइम पे क्या हो जाएगी, जो ये सारे पार्टिकल है ये बॉन्ड टूट टूट के ऊपर ऐसे गैस की फॉर्म में आने लगेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम गैस, यानी कि लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो उसी टेम्परेचर पे जो लिक्विड है हमारा वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड हमारा बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें बॉइल्स आने लगते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उस पर। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, तो बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, तो जो पार्टिकल्स है लिक्विड के, इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये अपनी स्टेट को चेंज करके वेपर स्टेट में जाने लगते हैं। ठीक है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर 373 केल्विन, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जो वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड हमारा गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या होता है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है हमारा वो गैस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, और इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या आप, जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को डिफाइन किया है, क्या आप इसको वेपोराइजेशन को भी आप डिफाइन कर सकते हो, तो वही हो जाएगा कि 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, सॉरी 1 लीटर डज डू इट इन द सेम वे वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसी सेम वे से हम इसको भी डिफाइन कर सकते। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, तो वही जो पार्टिकल्स हमारे वेपर में, वेपर यानी कि जो स्टीम भाप बनी हुई है, तो भाप में भी थोड़े जो पार्टिकल्स है, तो वो जो पार्टिकल है उनमें ज़्यादा एनर्जी है अगर हम वाटर के पार्टिकल से कंपेयर करें उनको। जैसे हम वाटर के पार्टिकल और आइस के पार्टिकल को कंपेयर कर रहे थे, तो वाटर के जो पार्टिकल थे उनमें ज़्यादा एनर्जी थी आइस के पार्टिकल से। इसी तरह से जो वेपर के पार्टिकल है या गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी अगर हम उनको लिक्विड के साथ कंपेयर करेंगे, वाटर के साथ कंपेयर करेंगे, मोर एनर्जी रहेगी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वेपर के, स्टीम के, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो किस फॉर्म में रहती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद आपका ये आ गया है, जब हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो हीट करेंगे, और जब लिक्विड स्टेट से भी गैसियस स्टेट में जाएंगे तब भी हीट करेंगे। लेकिन जब रेसिप्रोकल उल्टे जाएंगे, गैस से हमें लिक्विड बनाना है तो कूल करेंगे, और लिक्विड से हमें सॉलिड बनाना है तो कूल करेंगे। जैसे आपके पास वाटर है, वाटर को आपको बर्फ़ बनाना है तो क्या करते हो, आप फ्रिज में रखते हो, फ्रिज में क्या रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, यानी कि आप उसको कूल कर रहे हो। ठीक है, तो जब लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे कूल करेंगे, या गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे तब भी क्या करेंगे, कूल करेंगे। ठीक है, जैसे आप बॉईल करते हो वाटर को, ठीक है, जब आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, तो जब बॉईल करते हो तो उसमें से वेपर्स, स्टीम्स निकलती है, ठीक है, स्टीम्स, फिर आप इसको क्या कर दो, ढक दो, तो इस पर छोटी छोटी सी बूंदें सी आ जाती है ढक्कन पे, जो भी आप ढक रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ठंडे होने के बाद ये फिर इसमें चेंज हो गया लिक्विड स्टेट में, वेपर में चेंज हो गया था, लेकिन कूल होने के बाद दोबारा ये किस में आ गया, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, तो हम इनसे क्या पता चला है कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है, कैसे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, तो
अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस हमारे चारों ओर है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। कैसे? जब हम उनको क्या देंगे, हीट देंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो उससे हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाएंगे और गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएंगे, यानी कि लिक्विड इसमें आ नहीं रहा है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं, तो लिक्विड को छोड़ के डायरेक्टली हम किस में चले जाएंगे, गैस स्टेट में। सॉलिड से गैस स्टेट में, गैस से सॉलिड स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी कि बिना लिक्विड में चेंज करे डायरेक्टली उसमें जाएंगे। तो इसे बोलते हैं हम क्या, सब्लिमेशन। जो ये एक्टिविटी हमारे पास 1.113 है, इसमें यही कर रखा है, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड ले रखा है, और ये डायरेक्टली ये सॉलिड फॉर्म में है और ये डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है इसमें एक्टिविटी में। ठीक है, देखो ये सॉलिड में है और ये डायरेक्टली जब इसको आप हीट करोगे डायरेक्टली किस में जाएंगे, वेपर में। लिक्विड नहीं बनेगा, ये डायरेक्टली वेपर बनेगी। ठीक है, कौन कौन सी, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और क्या है ये कैम्फर यानी कि जो आपके घर में होता है कपूर। ठीक है, तो कपूर आपने देखा होगा कपड़ों में रखते हैं, वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में ही चेंज होता है, वो लिक्विड नहीं बनता। ठीक है, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि डायरेक्टली हम सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इज कॉल्ड सब्लिमेशन। या फिर गैस से अगर सॉलिड में जाएंगे उसे बोल देंगे सब्लिमेशन, वाइस वर्सा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, या जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इसका भी इफेक्ट पड़ता है सॉलिड स्टेट से, यानी कि क्या मैटर की जो स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। तो पढ़ेंगे, वी हैव लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हम ये पढ़ के ही आ चुके हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, और जो गैस के होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो क्या है, वही लिखा है इसमें, वॉट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर। तो क्या होगा अगर हम क्या करें, गैस ले और गैस को एक सिलेंडर में डाल दें और उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर दे। कंप्रेस यानी कि दबाना स्टार्ट कर दे, प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दे उस पर। ठीक है, बताया था ना हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेज हमारी। विल द पार्टिकल कम, तो कह रहे विल द पार्टिकल कम क्लोजर, के जो पार्टिकल है वो पास आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप ये सोचते हो कि प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या हम जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हमारे पास ये है, क्या एक सिलेंडर है, इसमें हमने क्या करा है, गैस को पुट करा है। ठीक है, और इस पर एक पिस्टन लगा दिया, फिर इसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल थे ये क्या थे, बहुत दूर दूर थे, तो जब हमने इसको कंप्रेस कर दिया है तो ये पास पास आ गए। ठीक है, यानी कि हमें पता है गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े से पास पास होते हैं, और सॉलिड के तो बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको और थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया तो ये और पास आ गए हैं पार्टिकल्स। तो कह रहे क्या हमने ये स्टेट चेंज कर दी है इस तरह से, इनको चेंज करने से, प्रेशर बढ़ाने से। क्या करें, हमने प्रेशर बढ़ाया, उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस होने के बाद ये लिक्विड में चेंज होगी, इसको और कंप्रेस कर देंगे तो सॉलिड। ठीक है, अब ये लिखा है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। क्या अप्लाइंग, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम अप्लाई करेंगे प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को फिर हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं और प्रेशर लगा के और टेम्परेचर कम करके। ठीक है, तो यही लिखा है कि हाँ हम कर सकते हैं, प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने कभी ये सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, तो इसको हम बहुत ही हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट। तो जो सॉलिड CO2 है डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, जब हम इसमें से क्या हटाएंगे, प्रेशर हटाएंगे, यानी डिक्रीज करेंगे प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर क्यों, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड से। यानी कि जो सॉलिड CO2 था ये हमारा डायरेक्टली किस में चेंज होगा, गैसेस स्टेट में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज नहीं होने का। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं,
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्वेश्चन भी बहुत आता है कि इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो दिस रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, इसलिए से बोलते हैं ड्राई आइस। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid और gas। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर और जो टेम्परेचर है उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो स्टेट है सब्सटेंस की वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। ठीक है, अब एक ये दे रखा है कन्वर्जन, ये भी डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, याद करने के लिए। जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे, यानी सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे उसे बोलेंगे फ्यूज़न, और जब लिक्विड को हम गैस में चेंज करेंगे उसे बोलेंगे वेपोराइजेशन। और जब, ठीक है, ये हो गया। जब गैस से हम सॉलिड में जाएंगे तो उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। अभी तो बताया डायरेक्टली गैस से सॉलिड में जाएंगे, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएंगे उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, और जब हम लिक्विड को सॉलिड बनाएंगे तो उसे बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, और जब गैस को हम लिक्विड बनाएंगे उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉपिक एवापोरेशन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।